जय श्री कृष्ण। 11वां अध्याय वृत्तासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी की धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान न दिया। वृत्तासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की हो। राजन, यह देखकर वृत्तासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांटकर ललकारते हुए कहा, शूद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखलाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है। यह लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं, परंतु अपने को सुरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोक को मारना अब कोई प्रशंसा की बात नहीं है और न इनसे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है और तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। परीक्षित, वृत्तासुर बड़ा बली था। वह अपने डीलडोल से ही शत्रु सदेव सेनाओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर से सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्तासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नटका सा वन रोदरा डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृत्तासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए हुए पड़ी हुई देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी इस करतूत को सहन न कर सका। जब वह इसकी ओर झपटा तब उन्होंने भी चिढ़कर उसे शत्रु पर एक बड़ी गदा चलाई। अभी वह ऐसा गदा वृत्तासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन, परम पराक्रमी वृत्तासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के ऊपर ऐरावत पर वाहन की वो आक्रमण किया। ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। इस कार्य से सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृत्तासुर की गदा से आघात से ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलने लगा। इंद्र को लिए हुए वह 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म में मर्मज्ञ वृत्तासुर ने उसके ऊपर फिर गदा न चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत स्मृति हाथ से स्पर्श से घायल ऐरावत को व्यथा मिटा दी और वह फिर रणभूमि में आ डटे। परीक्षित, जब वृत्तासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर उनके सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो गया आया और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वृत्तासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु और मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने सूल से विदीर्ण करके भाई के उरीण हो जाऊंगा। आहा, यह मेरे लिए आनंद की बात है। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेता और निष्पाप भाई बड़े भाई को, जो ब्राह्मण होने के साथ साथ यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु भी था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीरों सिर उतार दिए। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक टूक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसा पापी को आग भी नहीं जलाएगी।
तुझे तो गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे। यह अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अन्य अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरवादि भूतनाथों की बलि चढ़ाऊंगा। वीरेंद्र, यह भी संभव है कि तूने मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों के चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह ना कर कि तेरी गदा निष्फल हो जाएगी। कृपण पुरुष से ही की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीचि ऋचि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी व्रत से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान शंकरषण के आज्ञानुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। संपत्ति जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निर्जन है, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्ति नहीं देते, क्योंकि उनमें परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं, उल्टे द्वेष, उदेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही आट लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म और काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए अनुनय गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्तासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से मैं आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राणवल्लभ, मेरे मन आपका मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधि, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपने माँ की बाट जोते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े और माँ की दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमलनयन मेरे मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बने रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह गे और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का संबंध ना हो। 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।